नमस्कार, मैं अपराजिता पांडे और आप देख रहे हैं हजारीबाग अपडेट्स। बीते गुरुवार को जो रामगढ़ की विधायक हैं ममता देवी, उनके साथ 13 लोगों को एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया। आज 12 दिसंबर को सुनवाई होनी थी कि कितनी सज़ा होगी कितनी नहीं, लेकिन ये एक कल चूँकि ट्रांसफ़र कर दिया गया है इस डेट को 13 दिसंबर को। इसका मूल कारण था एक अधिवक्ता का आकस्मिक निधन। फिलहाल इस विषय पर चर्चा परिचर्चा के लिए हमारे साथ झारखंड कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका खूब खूब स्वागत। थैंक यू। क्या कहते हैं इस विषय पर आप? नहीं, अभी तो सज़ा की अवधि क्या होगी, जो अभी हमको जानकारी मिल रही है कि आज जो पूर्व निर्धारित था न्यायालय का फैसला, वो चूँकि आकस्मिक निधन हो गया किसी माननीय अधिवक्ता का, जिस वजह से इसको आज की कार्रवाई को कल के लिए टाल दिया गया है। तो कल की बात कल होगी। हम तो ये ऑप्टिमिस्टिक हैं, ये मान करके चलते हैं कि सज़ा होती भी है तो वो 2 साल से कम की सज़ा होगी और निश्चित तौर पर रिलीफ उनको मिलेगा। लेकिन और केस के मेरिट पर भी हम लोग बात नहीं करना चाहते हैं, जो मामला सब जुडिस है। लेकिन एक आम आदमी होने के नाते ये ज़रूर क्यूरियोसिटी और जिज्ञासा लोगों को भी है और हम लोगों को भी है कि भाई एक माननीय विधायक जिसके ऊपर में जो चार्जेस लगे हैं, जब वो चार्जेस लगे तो वो एक साधारण जिला परिषद सदस्य थी, ना उनके पास में कोई अंगरक्षक था, ना उनके पास में कोई हथियार था, ना किसी तरह की बात। और वैसे कैसे किस तरह से षड्यंत्र करके तत्कालीन सरकार के लोगों ने और पुलिस के लोगों ने उस समय, मेरा आरोप है, पूरे कंस्पेरेसी के साथ में चार्ज फ्रेम करने का काम किया। ये महिला विधायक के ऊपर में आरोप लगाना कि वो हत्या का प्रयास उन्होंने किया और आर्म्स एक्ट मैंने हथियार का इस्तेमाल किया, ये अपने आप में बहुत ही समझ में नहीं आती है बात ये। तो हम लोग बहुत अचंभित हैं। हमको इस बात की जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी सारे लोगों को है कि कल का परिणाम क्या होगा या आज क्या निर्णय होना था नहीं हो पाया। कल जो परिणाम होगा उसका देखा, लेकिन इतनी बात जरूर है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी तरह से ममता देवी के साथ में एकजुट है, उनके परिवार के साथ में एकजुट है और रामगढ़ विधानसभा की जनता और लाखों मतदाता ममता देवी के साथ में खड़े हैं। ममता देवी से आज आप मिल करके आए हैं और अधिवक्ताओं से भी आपकी बात हुई है, क्या कुछ जान पड़ा है? नहीं, ममता देवी को देख करके मुझे इस बात का बहुत संतोष है। मैं तो ये मान करके चल रहा था कि ऐसे परिस्थिति में जो निर्णय आया है उससे उनका मोरल डाउन होगा या बहुत दुखी होंगे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा मिल करके कि उनका मोरल बहुत हाई है। जिस तरह से बातचीत में उन्होंने मानसिक दृढ़ता का परिचय दिया और ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से उनका मनोबल ऊंचा है और कोई भी चुनौती होगी उसका सामना करने के लिए वो तैयार हैं। मांडर विधानसभा में भी ये चूँकि अभी झारखंड में जो सरकार बनी है गठबंधन की सरकार, तो मांडर विधानसभा के भी जो विधायकी नष्ट हुई थी तिर्की जी की, अब उनकी बेटी कार्यभार संभाल रही है, कार्यभार नहीं विजयी होकर के संभाल रही हैं। और कहा जाता है कि 2 वर्ष से ऊपर की सज़ा अगर होती है तो विधायकी नष्ट हो जाती है, सदस्यता ख़त्म कर दी जाती है। तो क्या लगता है कि मतलब ममता जी को क्या सज़ा मिलेगी? 2 साल से ऊपर की सज़ा मिलेगी तो क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी कांग्रेस की? नहीं, इस पर तो अभी आज के दिन में कोई भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि परिणाम चाहे कुछ भी हो, लोगों के बीच में एक संदेश और एक मैसेज गया है कि ममता देवी के साथ में ये अन्याय हो रहा है। जो केस हुआ था वही गलत तरीके से केस हुआ था और जो चार्ज फ्रेम हुआ वो भी गलत तरीके से हुआ। इसमें निश्चित तौर पर कुछ पुलिस के सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स का, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता हूं, और सरकार के भी कुछ लोग थे, उन्होंने पूरी तरह से मिली भगत करके फैक्ट्री के लोगों से इन्होंने प्लान करके जो है ये सारा केस करवाया था और उसी का प्रतिफल है कि इस तरह की बात सामने आई है। लेकिन जनता के बीच में बहुत ज़बरदस्त नाराज़गी है और बहुत दुख भी है कि एक माननीय विधायक महोदया जो अभी उनका डिलीवरी हुए जो है, उनके बच्चे का आए हुए 3 महीना से भी ज़्यादा का समय नहीं हो पाया है, अबोध बालक जो है अपनी माँ से दूर है, तो इस बात को लेकर के महिला पुरुष और बड़ी तादाद में लोग बहुत गुस्से में, आक्रोश में और दुख में हैं। और अगर ऐसा हुआ, अगर हम थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं कि अगर अयोग्यता की बात आई, तो ये निश्चित बात है कि लाखों की तादाद में लोग कांग्रेस के तरफ में
गोलबंद होंगे, इसमें कहीं मतदाता गोलबंद होंगे, इसमें कहीं पर कोई दोमत नहीं है। हालांकि ये अभी प्रीमेच्योर है कहना, कल की बात जब आ जाएगी, निर्णय आ जाएगी, तब इस मामले में चर्चा करना ज़्यादा उचित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद शहजादा जी। तो ये हमारे साथ झारखंड कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर थे। ऐसे ही हज़ारीबाग अपडेट्स को अपना प्यार देते रहें, और चूँकि हम लोग लगातार खबरों का फॉलोअप करते जा रहे हैं, तो हज़ारीबाग अपडेट्स को जल्दी से सब्सक्राइब और फॉलो कर लें। कल की जो खबर होगी वो जल्द पहुँचेगी आप तक। शुक्रिया।